करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपके घर में ही आपका स्वागत करता हूं। बेसिकली मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। परिचय भी इस नाते जरूरी है कि सभी लोग गांव का नाम नहीं जानते हैं। मेरे गांव का नाम है रुद्रपुर और गोरखपुर से ही मैं विधायक रहा करता था, प्रदेश सरकार में मंत्री रहा करता था, फिर केंद्र सरकार में मंत्री रहा। आज इस देवभूमि में आया हूं। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से कुछ न कुछ आप लोगों से सीखने को मुझे मिलेगा। मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी ने जो भेजा है यहाँ, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि अब मैं जिसके बाद आया हूँ, जिनका उत्तराधिकारी बना हूँ, उनके पहले के जो गवर्नर्स थे, मेरी प्राथमिकता ये होगी कि उनके द्वारा चलाए गए किसी कार्य को निश्चित रूप से पूरा करूं। और इसके लिए मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस बात का आग्रह करूंगा कि उन योजनाओं पर प्राथमिकता के आधार पर समय देते हुए और कार्य करते हुए उसे पूरा करने का काम करें। जब मैं राज्यसभा में रहा करता था तो मैंने ये देखा कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब, इन दो प्रांतों के लिए सदस्य कुछ चर्चा भी करते थे ड्रग एडिक्ट्स का। उसमें निश्चित ही सबसे पहले तो मुझे प्रशासनिक तौर पर वो लोग अपना काम करेंगे, सबसे पहले आपकी मदद की आवश्यकता मुझे होगी, क्योंकि आप लोगों के द्वारा अगर समय समय पर उन लोगों को एजुकेट किया गया, हम चाहेंगे कि हमारे अधिकारी लोग जगह जगह जहां आवश्यकता पड़ती हो वहां मैं भी जाऊं और मीडिया के लोगों को भी बुलाएं। तो इस प्रकार उस पर काम करूंगा। साथ ही प्रधानमंत्री जी की भी एक बहुत महत्वपूर्ण योजना ये टीबी उन्मूलन की है, क्षय रोग का। तो इस संचारी रोग के संदर्भ में मेरा प्रयास ये होगा कि उसको भी हिमाचल से पूरी तौर पर भगाया जाए। और पीएम साहब की एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण योजना रही है स्किल डेवलपमेंट की। तो स्किल डेवलपमेंट मेरे अपने नजरिए से हिमाचल के लिए इस नाते भी आवश्यक है कि अत्यंत पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते अगर उधर स्किल डेवलपमेंट में लोग लगेंगे तो अपना आय भी बढ़ा सकते हैं, परिवार का अच्छी तरह से पालन पोषण भी कर सकते हैं और रोजगार भी दे सकते हैं। ये तीनों बातें हो सकती है। और अब तो स्किल डेवलपमेंट के लिए इधर बैंक अच्छी ऋण भी देने की स्थिति में है। पहले थोड़ी परेशानी होती भी थी, लेकिन वित्त राज्य मंत्री रहते हुए मैंने इस बात को महसूस किया था कि स्किल डेवलपमेंट पर काम होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि यहाँ के बागवानी पर थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि आज अजीब सी स्थिति है। जब मैं गोरखपुर से चला तो पता चला कि थोड़ा कपड़े अधिक ले जाइए, ठंडक होगी। और यहाँ आया तो यहाँ और गोरखपुर के मौसम में कोई अंतर ही नहीं पाया। तो मुझे लगता है कि वो केवल बर्फ न गिरने का कारण हो सकता है और वह कहीं कहीं वृक्षारोपण के प्रभावी न होने के नाते हुआ है। तो वो भी मेरी प्राथमिकता में एक रहेगा। और आप लोग तो का प्रदेश तो अपने आप में भारत में शिक्षा के मामले में तो अग्रगणी है। उसमें भी कोई कमियां होगी तो निश्चित रूप से उसको हम पूरा करने का
प्रयत्न करेंगे, उस पर कार्य करने का प्रयत्न करेंगे। और मेरा यह भी प्रयत्न होगा कि मैं अपनी या अधिकांश यात्रा रोड साइड से ही करूं, जिसे रास्ते में भी लोगों की समस्याओं की जानकारी हो सके और फिर उसको मुख्यमंत्री जी से मिलकर के और सब उनको बुला करके बातचीत कर करके उसको पूरा कराने का प्रयत्न करूंगा। मैं समझता हूँ इतना अभी तुरंत के दृष्टि से काफ़ी है, और कुछ आप लोगों से समझूंगा, फिर यहाँ पर समझूंगा। तो आप को मैं समझता हूँ कि आप मुझे अपने अनुभवों का लाभ दे सकते हो, तो मैं समय समय पर लेता रहूंगा। धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश में पूर्व में राज्यपाल रहे प्रोफेसर विष्णु कांत शर्मा के बाद और आचार्य देवव्रत के बाद आप तीसरे राज्यपाल हैं जो संस्कृत में अपनी शपथ आपने ली है। इसका मूल कारण क्या है? देखिए, मैं राज्यसभा में जब गया तो भी संस्कृत में ही शपथ लिया था, और जब हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पर महामहिम राष्ट्रपति जी ने मुझे भेजा तो एक आकर्षण जो है पैदा हुआ कि उस देवभूमि में देव भाषा में ही शपथ लिया जाए तो और अच्छा होगा। पिछली बार मैं ले चुका था, तो हिंदी के प्रबोधन के लिए तो प्रधानमंत्री जी भी बहुत ही आग्रही हैं, लेकिन इधर संस्कृत के उत्तर प्रदेश में भी शिक्षकों को और सबके लिए विनियमितीकरण, उनके वेतनमान को ठीक करने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी किया था। तो मुझे लगता है कि इस पर काम करने से हमारी जो राज्यपाल रहे हैं वो भी काम कर चुके हैं, क्योंकि हिमाचल जैसे शांति प्रिय राज्य में भी नशा बढ़ रहा है, तो आप भी सर इसको आगे बढ़ाएंगे ताकि जो युवा नशे में पड़ता जा रहा है वो कहीं ना कहीं इसमें कंट्रोल हो सके? नहीं, मैंने कहा है कि ये मेरी प्राथमिकता में है और उसमें मैं आप सभी लोगों की मदद भी लूंगा। देखिए भाई, बहुत साफ स्थिति है कि मीडिया की मदद से भी बहुत कुछ समस्याओं का हल किया जा सकता है। मीडिया को हम ये कहें कि दूसरे की दृष्टि में लगता है कि एक निगेटिव न्यूज, सामान्य तौर पर जो लोग देखते हैं उनको लगता है निगेटिव न्यूज, लेकिन मेरा यह मानना है कि वही निगेटिव न्यूज ही न्यूज होती है, क्योंकि सामान्य स्थिति में कहाँ कौन पढ़ता है। और एक ऐसा हेडिंग हो, उस हेडिंग में कहीं निगेटिविटी कुछ लगती हो तो वह निगेटिविटी पॉजिटिवनेस में कैसे बदला है, इसके लिए आप लोगों की आवश्यकता मुझे होगी। आपने मातृभाषा का जिक्र किया, प्रधानमंत्री ने भी पिछले दिनों मुख्य न्यायाधीशों के साथ हिंदी में न्याय मिले इसकी बात कही थी। आपसे मेरा सवाल ये है, प्रदेश में भी एक प्रकल्प तो चल रहा है कि सभी सरकारी कामकाज जो है हिंदी में होने चाहिए, जो धरातल पर नहीं है। क्या उस दृष्टि से आप कार्य करेंगे? क्या हिमाचल में अपनी उस विषय में भी पहचान बनाकर करेंगे? देखिए, जहाँ तक हायर एजुकेशन की बात है, वो तो एक चांसलर होने के नाते मैं उसको संज्ञान में लूंगा, लेकिन शेष बातों पर माननीय मुख्यमंत्री जी से इस संदर्भ में जरूर चर्चा करूंगा और चर्चा करके इसको पूरा कराने का काम करूंगा। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल है सर, आज ये शायद मौका है या नहीं, अगर आप कंफर्टेबल उसको जवाब दें। राज्यपाल जैसी संवैधानिक उच्च पद पर आसीन लोगों के खिलाफ भी अब सियासत जैसी बातें होने लगी जो नॉर्मली पहले नहीं हुआ करती थी। राज्यपाल पद को लेके बयान भी अब आते रहे हैं और कंट्रोवर्सी भी होती रही है, और कई बार तो राज्य सरकारों और राज्यपाल के बीच भी विवाद होते रहे हैं। आपको क्या लगता है सर, इसको सियासत का विषय होना चाहिए या कोई गाइडलाइन इसके लिए बननी चाहिए या सेल्फ रेगुलेशन कुछ चीजें ऐसी? मेरा यह मानना है कि राज्यपाल का पद सियासत का विषय नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ साथ ये भी है कि राज्यपाल जो भी कार्य करेगा संविधान के अनुरूप ही करेगा। अगर संविधान में इस प्रकार की कोई व्यवस्था हो तो उसको सियासत से नहीं देखा जाना चाहिए। महोदय, मैं दैनिक जागरण से हूँ, मेरा नाम प्रकाश भारद्वाज है। आपने सबसे पहले उल्लेख किया कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब में ड्रग्स की बात की आपने, और आप सड़क से ही जाएंगे कि जहाँ जहाँ दौरा करेंगे और इस विषय में आप कार्य करना चाहेंगे, राजभवन कार्य करेगा।
तो किस तरह से मतलब आपके साथ अधिकारियों की भी टीम चलेगी, ये स्वाभाविक सी बात है। और सर प्रदेश सरकार ने भी ड्रग्स को रोकने के लिए, उसका उन्मूलन करने के लिए कि लोग जो है ड्रग्स ना लें, उस तरह के अभियान पुलिस भी चला रही है, सारी चीजें हैं। तो क्या इसमें विरोधाभास नहीं होगा कि आप राज्यपाल भी करना चाह रहे हैं? नहीं, विरोधाभास इस नाते नहीं होगा। देखिए, जैसे राष्ट्रपति देश के मुखिया के रूप में होता है, वैसे ही राज्यपाल, आपको ध्यान होगा कि विधानसभाओं में जब कोई सत्र शुरू होता था, प्रथम सत्र, तो उस समय राज्यपाल कहता है मेरी सरकार, यह शब्द कहता है मेरी सरकार। तो सरकार पार्टी की भले होती है, लेकिन राज्यपाल का दायित्व होता है कि उस सरकार को समय समय पर बुला करके जो समस्याएं हैं उनको वार्ता करे, और वार्ता करके कोई जरूरी नहीं है कि राज्यपाल उसका निराकरण सरकार ही करे, ये भी और अच्छी बात होगी। तो सड़क मार्ग से आपने जो कहा है, कल को कहीं ये मत लिख दीजिएगा कि नहीं कह दिए थे सड़क मार्ग चले गए हेलीकॉप्टर से, क्योंकि दूरी रहेगी तो जाना पड़ेगा। धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पधारने के लिए। छोटे से नोटिस पे आप सब यहाँ आए, और आपसे अनुरोध रहेगा कि थोड़ा जलपान का आयोजन है यहाँ पे वो कर दीजिए। ठीक है, अनुमति है मैं चलूं? धन्यवाद। ये हमारा जो एक्सचेंज ऑफ आइडिया अब तो खत्म हो गया भाई। हाँ बोलिए। जनरल बात करें सर, जनरल बात कर रहे हो। नहीं, हम तो इसी नाते बैठे थे कि किसी का भी कोई क्वेरी हो, उस क्वेरी को मैं शामिल करूं। आने वाले वक्त में अरे आप मेरे पास आ दीजिएगा भाई। आप हमारे लोगों से समय ले करके आइएगा, फोन हो जाएगा। ठीक है।